नमस्कार साथियों, मैं अनीश नायर जयराज टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी हमारे चैनल को देखने वाले दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। हम आज आपको महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर मां ताप्ती की नगरी मुलताई में स्थित दो चमत्कारिक मंदिरों के विषय में बताएंगे। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि मुलताई से मां ताप्ती का उद्गम हुआ है। मां ताप्ती सूर्यपुत्री है और शनि एवं यम की बहन है। पतित पावनी मां ताप्ती की इस धरा पर श्री ताप्तेश्वर शिव मंदिर एवं श्री चिंतेश्वर शिव मंदिर है। इन मंदिरों को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। आइए हम आपको इन मंदिरों के दर्शन करवाते हैं और इनके विषय में अन्य रोचक जानकारी बताते हैं। मैं पंडित विश्वक्सेन देशमुख, मुलताई। ताप्ती विश्व की प्राचीनतम नदी है और स्कंद पुराण में तापी का वर्णन है और उसमें तापी के उद्गम से लेकर संगम तक 108 लिंग है। उन 108 लिंगों में प्रथम लिंग ये तप्तेश्वर को माना जाता है क्योंकि यहाँ से ताप्ती का उद्गम हुआ और स्वयं ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या करके यहाँ पर इस लिंग को बालू से निर्मित किया हुआ है। और बहुत सारे लिंग देश और विदेश में हैं, लेकिन बालू से निर्मित लिंग ये हमको एक दो ही देखने को मिलते हैं और जो मुलताई नगरी में स्थित है। और इस लिंग की विशेषता ये है कि ये लिंग संपूर्ण बालुका में है और भक्तों के अभिष्ट को पूर्ण करने वाला है। तीनों प्रकार के तापों को हरने वाला है। धन धान्य समृद्धि और सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। तप्तेश्वर से जो कामना की जाए, जो मांगा जाए, वो खाली नहीं जाता। ऐसा अनुभूत ये विशिष्ट लिंग यहाँ पर है। हमें ये जानकारी मिली है कि जब मुलताई में बारिश नहीं होती है तो इस तप्तेश्वर मंदिर को पानी से भरा जाता है। ये क्या कहानी है? जब मुलताई में अकाल पड़ा है तब भगवान भूतभावन तप्तेश्वर ने हमारे आपदाओं को हरण किया है। भगवान शिव को जलमय कर देने से उनका मंदिर में स्थित लिंग जल में डुबा देने पर आवश्यक रूप से 3 से 5 दिन के अंदर अवश्य भगवान वृष्टि के रूप में हमें जल से सरोवर कर देते हैं और कभी हमारे यहाँ जल की कमी नहीं होती। हमारा नाम पंडित गणेश त्रिवेदी है। सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तप्तेश्वर मंदिर के बारे में ये कहा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मंदिर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी समय यहाँ पांचों पांडव अपने ज्ञात वनवास को व्यतीत करते हुए मुलताई नगरी पधारे। उनको जब इस बात का पता लगा कि सूर्यपुत्री माँ ताप्ती का यहाँ पावन तीर्थ स्थल है और मुलताई का उद्गम स्थल भी यही है, यहाँ उन्होंने माँ ताप्ती के बड़े पावन जल में स्नान किया और स्नान करने के बाद उनके मन में भाव जागे कि भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान तप्तेश्वर को बालू से बनाकर यानी रेत से बनाकर उसका निर्माण कर उसका रुद्राभिषेक किया। और इसलिए आज भी ये ऐतिहासिक घटना और ऐतिहासिक जो कथा है ये बड़ी प्रचलित है कि तप्तेश्वर भगवान का मंदिर पांडवों ने खुद ने अपने हाथों से निर्मित किया था और ब्रह्मा की आज्ञा से किया था। जब हम चिंतेश्वर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो जब प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले 2 चोर शिवलिंग को चुराकर भाग गए और उस तुरंत दूसरे शिवलिंग की व्यवस्था करनी पड़ी। जब दूसरे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो उसके आने वाली अगली मध्यरात्रि को वो चोर दोनों वापस उस शिवलिंग को रखकर वहीं भग गए। तब से हमारे चिंतेश्वर भगवान में 2 शिवलिंग एक साथ विराजमान है। ये आप लोगों ने वहाँ अच्छे से देखा होगा। चिंतेश्वर मतलब चिंता को हरने वाले और तप्तेश्वर मतलब हमारे ताप को हरने वाले, हमारे पापों का विनाश करने वाले और पुण्य देने वाले। ये हमारे दोनों चिंतेश्वर और तप्तेश्वर भगवान की बड़ी अद्भुत महिमा है। नमस्कार जी, मैं सौरभ जोशी, ताप्ती मंदिर मुलताई का पुरातन पुजारी का ट्रस्ट सदस्य। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि मुलताई में स्थापित 2 शिवलिंग, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुलताई का प्रथम शिवलिंग जो तप्तेश्वर महादेव है, यह ताप्ती तट का प्रथम शिवलिंग माना जाता है।
ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति करते हुए माँ ताप्ती का गान गाते हुए जब पुराण का हरण हुआ था तो स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा बालू अर्थात रेती के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह शिवलिंग प्रति शिवरात्रि को एक कण रेता इसमें बढ़ती है, मतलब बढ़ा हुआ शिवलिंग के तौर पर इसको माना जाता है। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और पुत्रादि को देने वाला, संतान इत्यादि की प्राप्ति के अभिष्ट फल को प्राप्ति के लिए इस शिवलिंग का पूजन किया जाता है। दूध दही पंचामृत से शिवलिंग का सतत अभिषेक करने मात्र से ही मनुष्य के जितने भी प्रकार के ग्रह दोष है, ग्रह नक्षत्रों की समस्याएं है, वे शांत होती है। और जो अल्पायु है अगर वे तप्तेश्वर का चिंतन करेंगे तो उन्हें दीर्घायु भी प्राप्त होती है। यह तप्तेश्वर का महत्व है। जो चिंतेश्वर शिवलिंग है इसकी किंवदंती ऐसी है कि यहाँ पर पहले इस मंदिर में केवल एक शिवलिंग था। एक समय ऐसा हुआ कि किसी चोर के द्वारा उस शिवलिंग को चुराकर लेके चला गया, तो यहाँ के जो मानस थे, जनमानस थे, उनके मन में भावना आई कि चिंतेश्वर का मंदिर है, शिव जी यहाँ पर है नहीं, तो उन्होंने एक दूसरा शिवलिंग यहाँ पर लाकर स्थापित किया। और चमत्कार देखिए कि उसी रात्रि में जो दूसरा शिवलिंग चोरी हुआ था वह भी आकर के वहाँ पर स्थापित हो गया। तो तब से वहाँ पर 2 शिवलिंग है। चिंतेश्वर का जो महत्व है, वहाँ पर चिंता हारिणी शिवलिंग के तौर पर उन्हें माना जाता है। किसी भी प्रकार की आपकी चिंताएं है, आप शंकर जी के सम्मुख जाकर उन्हें मन में चिंतित अपने चिंतन को बताएं तो उसका संकट शिव जी बहुत अल्प समय में हरते हैं। यह चिंतेश्वर और तप्तेश्वर की महिमा है। ऐसे ही 108 महत्वपूर्ण शिवलिंग तापी के क्षेत्र में स्थापित है, उनका अत्यधिक महत्व है और तापी महात्म्य में इसका विस्तृत वर्णन आता है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और एक रात में इसका ऐसी किंवदंती है कि असुरों ने एक रात में इस मंदिर को निर्माण किया। और इसका वैशिष्ट्यता यह है कि यहाँ चिंता हरण होती है, कोई भी समस्या यहाँ पे हल होती है। और इस मंदिर के यह है कि 2 पिंड है यहाँ पे। तो क्या मतलब कहानी क्या है 2 पिंडों की? 2 पिंडों की, एक साधु आए थे, एक पिंड उनने लेगी थी, फिर उसको प्रगे की, फिर प्राचीन जो पिंड है वो है ही अभी भी।